नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो वन साइडेड भागे जा रहा है और शेयर ने बीते एक साल में 200% के रिटर्न्स बना के दे दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। पूरा बाजार, हर एक व्यक्ति इस स्टॉक को लेकर बुलिश है क्योंकि इसका मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दे रहा है अपने आगे के कामकाज को लेकर। इस कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का नाम है जोमेटो। आप सभी को पता होगा इसका इशू अराउंड 76 रुपए पे आया था और ओपन 115 पे हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। एंड उसके बाद से ये स्टॉक एक्शन में रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हुए, 165 170 तक गया ऊपर एंड वहां से सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ और गिरते गिरते शेयर ने 50 रुपए के नीचे का भाव दिखाया था। लेकिन जब 50 रुपए का भाव आया तो कुछ इन्वेस्टर्स बुलिश हो गए, कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हो गए कि इस भाव पे ये शेयर खरीदने लायक है, यहां से आपका डबलर बन सकता है। लेकिन बना ये डबलर नहीं, इसने वहां से दे दिए 200% के रिटर्न्स। अगर चार्ट देख पा रहे हैं तो 21 मार्च 2023 शेयर का भाव था 53 रुपए का और वहां से चलते चलते आज 166 रुपए की क्लोजिंग आई है। 224% के रिटर्न्स एक साल में। इस शेयर की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप करंटली 1.5 लाख करोड़ का हो चुका है। जैसा कि मैंने भी 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि अगर ये निफ्टी में शामिल होने के क्राइटेरिया एफएनओ या और कुछ नहीं होते तो निफ्टी में बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो शामिल होती, क्योंकि निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां भारत की वो मार्केट कैप के हिसाब से हैं। लेकिन कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप निफ्टी की कंपनियों से बड़ा है बट फिर भी वो निफ्टी का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें एफएनओ में ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि वो सारे क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाती हैं जो क्राइटेरिया निफ्टी में एंटर करने के लिए चाहिए। उनमें एक एग्जांपल जोमेटो का है। जोमेटो का मार्केट कैप 1,44,000 करोड़ का है। अगर आप निफ्टी की टाटा कंज्यूमर का मार्केट कैप देखें वो इससे छोटा है। अगर आप निफ्टी की सिप्ला, जो बहुत फेमस है, आप सभी को पता है, ब्लू चिप कंपनी है, उसका मार्केट कैप भी जोमेटो से छोटा है। और इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं। और रिसेंटली एग्जांपल दूं तो यूपीएल को रिप्लेस कर रहा है श्रीराम फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस का मार्केट कैप भी जोमेटो से छोटा है। तो जोमेटो इसका हिसाब से तो निफ्टी का हिस्सा होना चाहिए बट नहीं है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में एंटर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है और वो फुलफिल नहीं करता है जोमेटो अभी। लेकिन अभी मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है आप लोगों से ही। एज अ इन्वेस्टर, एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर, इन्वेस्टर या जो भी आप अपने आप को समझते हो स्टॉक मार्केट का, उसके प्रति मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे जिसका प्रॉफिट अभी तक आया नहीं है, वो आई थिंक लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट आ गया है, उसके बाद ही इस स्टॉक ने काफी बड़ी रैली दी है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ रिजल्ट्स भी डिस्कस कर लेता हूं। जी हाँ, कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो छोटा मोटा नहीं, 138 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश करा है लास्ट क्वार्टर। उससे पहले भी 36 करोड़ का मुनाफा था और जून क्वार्टर में भी 2 करोड़ का मुनाफा था। तो टोटल टीटीएम बेसिस पे तो अभी भी घाटा दिख रहा है 12 करोड़ के समथिंग का। बट अगर मैं बात करूं सिंगल क्वार्टर का तो 138 करोड़ का मुनाफा है, जो हर क्वार्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्या ये कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का जस्टिफाइड है? क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है इस कंपनी के? क्योंकि इस हिसाब से तो अगर ये कंपनी अगले एक साल में 1000 करोड़ के मुनाफे पे भी पहुंच जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप 5 लाख करोड़ का कर दोगे। ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे अभी। तो ये एक सवाल है कि वैल्यूएशन जस्टिफाई है, उसका जवाब शायद किसी पे नहीं है अभी, क्योंकि सब इस खुशी में खुश है कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है, आगे जोमेटो की सेल और बढ़ रही है। ब्लिंकिट का एक्विजिशन कंपनी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है और वो भी जल्दी मुनाफे में आएगा और इसी की वजह से शेयर का प्राइस भाग रहा है। ये स्टॉक मैंने भी 120 रुपीज पे आपके साथ डिस्कस किया था 140-45 के टारगेट के लिए। 150 रुपए के टारगेट के लिए टारगेट डन हुए थे और रिजल्ट आने से पहले ही हो गए थे डन। उसके बाद एक डिप मारी और फिर दोबारा ऊपर चल दिया है। अभी ब्रोकरेज हाउसेस दोबारा बुलिश हुए हैं, 200 रुपए की समथिंग के टारगेट दे रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, ये कभी ध्यान से सोचना। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं अभी तो चलो 138 करोड़ का मुनाफा है, अगले क्वार्टर में मैं कह रहा हूं डबल हो जाए, ये 260 करोड़ हो जाए और उसके अगले क्वार्टर में भी डबल हो जाए, सिंगल क्वार्टर में 500 करोड़ कर दे, उसके अगले क्वार्टर में भी डबल हो जाए 1000 करोड़ कर दे।
ये बहुत मैंने बड़ी बात बोल दी है, मतलब कि 4 क्वार्टर बाद ये 1000 करोड़ का प्रॉफिट करना लगे पर क्वार्टर। उसके बाद डबल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बेस छोटा है, आप बढ़ा देते हो, लेकिन फिर 1000 से 2000, 2000 से 4000 करोड़ में समय लगता है। तो आपकी कंपनी अगर पर क्वार्टर 1000 करोड़ बना ले और 4000 करोड़ रुपए आप साल का बनाओ प्रॉफिट में, तो आपकी कंपनी के क्या मार्केट कैप होना चाहिए, ये सवाल है मेरा। ये मार्केट कैप जो आप 138-200 करोड़ पे दे रहे हो, ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है। तो अब करना क्या चाहिए, ये सवाल है। मैं इस स्टॉक को लेकर नेगेटिव हूं क्या? नहीं, ये मैंने एक ऐसे ही सिंपल सा सवाल रखा। इस स्टॉक की बात की जाए, कारोबार में बुलिशनेस, कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू बनाऊंगा मैं, तो वो ठीक है। 1000 करोड़ के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो भी ठीक है, वो आएगा डेफिनेटली आएगा। लेकिन इस शेयर को ना वॉच लिस्ट में लगाना चाहिए। कोई डिप दे दे बाजार और ये स्टॉक दोबारा 125-120 पे मिले, वो एंट्री के सही लेवल होंगे। बाकी अभी तो कोई डिप का दूर दूर तक गुंजाइश दिख नहीं रही है, वन साइडेड भाग रहा है। हो सकता है 200 रुपए भी दिखा दे आने वाले 6 महीने में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एज अ इन्वेस्टर मैं इन्वेस्टेड रहूंगा, बट एज अ फ्रेश एंट्री मैं अभी इस शेयर को बोलूंगा कि आप थोड़ा वेट करें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।